नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गुरु चरणों में वंदन करते हुए मैं गोपाल कृष्ण शर्मा सतगुरु कृपा क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हाजिर हैं लेकर के जीके टेस्ट नंबर 9 बेसिक जीके की ये सीरीज चल रही है, जिसमें 1 से 8 तक के टेस्ट चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल की प्लेलिस्ट ग्रो अप सीरीज में जाकर के उन्हें जरूर देखें। तो आइए बढ़ते हैं आज के टेस्ट नंबर 9 के प्रश्नों की तरफ। यहाँ मैं बता दूं, सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन तक हम आपको टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें 3 दिन भारत और वर्ल्ड के जीके के क्वेश्चन होते हैं और लास्ट के 2 दिन हम राजस्थान जीके और करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों को शामिल करते हैं। तो आज के जो प्रश्न हैं वो राजस्थान के जनरल नॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, और वो है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। उम्मीद करता हूं इसका सवाल का जवाब आप सबको आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये भी बहुत सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये सारे ही प्रश्न बहुत सरल और राजस्थान के प्रतीकों से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु है। नाम बताना है आपको। और नेक्स्ट प्रश्न 5वां है टेस्ट नंबर 9 का, राजस्थान का राज्य खेल है। प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। 7वां प्रश्न है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के जो सारे प्रश्न वो राजस्थान के प्रतीक से जुड़े हुए हैं। और 7वां प्रश्न है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, बहुत लंबा इसका चरण चला था, लगभग 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ था। तो उसके बाद राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, ये आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। और 8वां प्रश्न है, राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम बताना है जो राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित है। और आज के टेस्ट नंबर 9 का 9वां सवाल है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कितनी लंबाई है। यह है आज का प्रश्न संख्या 9। और अब इन सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी नोटबुक में आसानी से उतार सकें, इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 1 से 5 तक के प्रश्नों को एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं ले लिया होगा। और अब आप ऐसा करें कि ये प्रश्न संख्या 6 से 9 तक का एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप पूरे टेस्ट का स्क्रीनशॉट आपके हो जाएगा। आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन करें तो आपका एक अच्छा खासा कलेक्शन भी तैयार हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, जहां हम इससे पहले वाले टेस्ट का सवालों के उत्तर आपको बताते हैं। तो उनके आंसर की टेस्ट नंबर 8 की हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं टेस्ट नंबर 8 के प्रश्नों को भी दोहरा दूं ताकि आपका एक क्विक रिवीजन होता रहेगा। साथ ही साथ टेस्ट नंबर 8 का पहला प्रश्न था, बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका ये सही उत्तर है बांगर। बांगर क्षेत्र कहते हैं उसको, और ये कम उपजाऊ होता है, खेती की दृष्टि से ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है। टेस्ट नंबर 8 का दूसरा प्रश्न था, नदियों द्वारा बाढ़ वाले मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उसका सही जवाब है खादर। खादर जो है ये अधिक उपजाऊ होता है बांगर की तुलना में। बांगर थोड़ा कम उपजाऊ होता है और खादर जो है ये अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न था, गारो खासी और जयंतिया पर्वत श्रृंखलाएं किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय में गारो खासी और जयंतिया पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था, थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में, और ये
थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? दर्रा पर्वतों के बीच का वो संकरा रास्ता होता है जो एक स्थान को दूसरे स्थान को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न था, घोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी सही जवाब है महाराष्ट्र। दोनों ही थाल घाट और भोर घाट दर्रे महाराष्ट्र में स्थित है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई पुणे हाईवे से जब आप जाते हैं तो बीच में भोर घाट दर्रा आता है, और जब आप ट्रेन से सफर करते हैं मुंबई से पुणे का, तो यहाँ घाटियों के बीच में आपको बहुत सारी टनल गुफाएं भी देखने को मिलती हैं और उसका अपना एक बहुत ही आनंद होता है। आप जब वहां से गुजरते हैं तो एक बहुत ही रमणीय नजारा आपको वहां पर देखने को मिलता है। और चलिए इन प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न टेस्ट 8 का जो अगला प्रश्न था, पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो उसका सही जवाब है केरल व तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है, और ये कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत के पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका सही जवाब है महानदी घाटी से नीलगिरी पर्वत तक भारत के पूर्वी घाट का विस्तार है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। टेस्ट नंबर 8 का अगला प्रश्न था, भारत के पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 900 से 1600 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न टेस्ट नंबर 8वां, उसका आखिरी प्रश्न, पश्चिमी घाट के निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई कितनी है? तो आपको दो पर्वत शिखरों की ऊंचाई बतानी थी, अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट के ये जो दो शिखर है, अनाईमुड़ी इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और डोडा बेटा की है 2633 मीटर। तो इस प्रकार आज के इस सेगमेंट में हमने टेस्ट नंबर 9 के साथ ही टेस्ट नंबर 9 के प्रश्न हमने जाने, और टेस्ट नंबर 8 के आंसर की को भी हमने जान लिया। अब हम मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपको बता दूं, मैं सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हूं, तो यहाँ भी आप मुझे फॉलो करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप भी देखिए, अपनों तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम जी राम।